नमस्कार दोस्तों। देश में पिछले कुछ दिनों से एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। जी हाँ, इंडिया वर्सेस भारत। वैसे तो आप सभी लोग टीवी देखते होंगे और टीवी पे न्यूज़ चैनल ज़रूर देखते होंगे, और नहीं देखते होंगे तो आप न्यूज़पेपर मतलब कि समाचार पत्र ज़रूर पढ़ते होंगे, जिसमें आप लोग यह देखे होंगे कि अपने देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है जिसे इंडिया वर्सेस भारत कहा जा सकता है। जी हाँ, लोगों का कहना है कि मोदी सरकार बहुत जल्द ही यह प्रस्ताव लाने वाली है कि जहां भी इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है देश के लिए, उसको बदल के भारत कर दिया जाएगा। 5 सितंबर की बात है। टाइम्स नाउ ने अपने समाचार पत्र में यह प्रेरित किया कि मोदी सरकार बहुत जल्द ही एक नया प्रस्ताव लाने वाली है कि जहां भी इंडियन शब्द का प्रयोग किया गया है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, उस सभी को बदल के भारत कर दिया जाएगा। जी हाँ, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो इंडिया शब्द है इसे अंग्रेज़ों द्वारा प्रयोग किया जाता था एक गाली के तौर पे। जी हाँ, जब ब्रिटिश थे अपने देश में तो वह इंडिया शब्द का इसलिए प्रयोग करते थे, इंडियन शब्द का इसलिए प्रयोग करते थे कि उन्हें गाली के तौर पे प्रयोग किया करते थे। जी, और यह खबर आते ही इंडिया वर्सेस भारत की पूरे देश में एक वायरस की तरह फैल गई। जी हाँ, कुछ न्यूज़ चैनलों ने, कुछ सोशल मीडिया चैनलों ने इस पे पोल करना भी चालू कर दिया कि आखिर देश का नाम होना क्या चाहिए, इंडिया होना चाहिए कि भारत। कुछ पॉलिटिशियन तो इस हद तक गिर गए कि वह इंडिया शब्द का प्रयोग कहते हैं कि एक गाली के तौर पे किया जाता था। जी हाँ, वह कहते हैं कि जब इंडियन शब्द का प्रयोग अंग्रेज़ों के ज़माने में किया जाता था तो एक गाली के तौर पे किया जाता था। यह कहना है बीजेपी पॉलिटिशियन हरिनाथ सिंह यादव जी का। जी हाँ, यह कहना है बीजेपी पॉलिटिशियन हरिनाथ सिंह यादव जी का। तो यह सवाल उठता है, आखिर भारत और इंडिया को क्यों आपस में लड़ाया जा रहा है, और इंडिया वर्सेस भारत के पीछे क्या कारण है, किन किन कारणों से यह सवाल हमारे सामने उठ के आ रहा है कि देश का नाम सिर्फ भारत होगा, इंडिया नहीं होगा। इनके पीछे क्या क्या कारण हैं और किन किन वजहों से यह सवाल उठ के हमारे बीच में आ रहा है कि देश का नाम सिर्फ भारत होगा, हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो में आगे बने रहिए। हम समझेंगे कि इंडिया वर्सेस भारत के पीछे क्या क्या कारण है, किन किन वजहों से यह सवाल उठ के हमारे बीच में आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? मोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। सबसे पहले हम यह क्लियर कर लेते हैं कि वास्तव में देश का नाम है क्या। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग को पता होगा कि देश का नाम है क्या, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को डाउट है, तो हम आगे इस वीडियो में उनका यह डाउट क्लियर कर देंगे कि वास्तव में देश का नाम है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट आर्टिकल में पहला लाइन क्या है, गौर से देखिए। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जी हाँ, यह लिखा गया है हमारे भारत के संविधान के इंग्लिश वर्जन में। वहीं पे देखें तो हमारे भारत के संविधान के हिंदी वर्जन में भी कुछ लिखा गया है। पहला लाइन लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का नाम देखें तो उसे इंग्लिश वर्जन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहीं पे हिंदी वर्जन देखें तो उसे भारत के संविधान के नाम से हम जानते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि जो भी महान पुरुष हमारे देश को आज़ाद कराए वह हमारे देश को दो नामों से जानते थे, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। तो इससे यह प्रतीत होता है कि जो इंडिया शब्द है यह एक गाली के तौर पर नहीं प्रयोग किया जाता था, क्योंकि यह जो चीज़ें लिखी हुई हैं वह उन लोगों के द्वारा लिखी गई हैं जो हमारे देश को आज़ाद किए थे। जी हाँ, लेकिन जो आजकल के न्यूज़ चैनल वाले हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, और जो पॉलिटिशियन है अपना फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, इससे प्रतीत होता है कि यह दो नाम हमारे देश का जो है यह कई सालों से है। जो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वह भी इसे इंडिया और भारत के नाम से ही जानते थे। वैसे तो कई नामों से जानते हैं, हिंदुस्तान, भारत माता, इंडिया, कई नामों से जानते हैं, लेकिन यह सारे नाम हमारे भारत की है। और हमारे भारत में, हमारे इंडिया में सभी धर्मों के लोगों को रहने के लिए समानता है। जी हाँ, यही हमारे देश की खासियत है। वैसे तो मैं कई चीज़ों को दिखा सकता था जिससे प्रतीत होता, इससे प्रूफ हो जाता कि यह जो हमारा देश है उसका यह दोनों नाम है, इंडिया और भारत। लेकिन मैं सबसे सर्वोपरि हमारे भारत के संविधान को रखा, जिस पे यह प्रतीत होता है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे देश को आज़ाद कराए, वह हमारे भारत को, हमारे इंडिया को इन दोनों नामों से जानते थे, क्योंकि यह भारत का संविधान है, यह कभी झूठ नहीं बोल सकता है। जी हाँ, इससे यह प्रूफ होता है कि यह दोनों नाम हमारे भारत की ही हैं, तो इसे बदलने की
कोई सोचे ना। और जो आजकल की यह जो मीडिया वाले हैं, जो चैनल वाले हैं, जो न्यूज़पेपर वाले हैं, उन पे कभी विश्वास ना करें। वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक गिर सकते हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आजकल के जो पॉलिटिशियन हैं, बहुत कम पॉलिटिशियन ही जनता का सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे पॉलिटिशियन पे भी विश्वास ना करें, वह हमारे और आपके बीच में एक भेदभाव लाएंगे बस, और अपना जो जनसैलाब है, जो अपना ये क्या बोलते हैं फैन फॉलोइंग है, उसको बढ़ाना चाहेंगे। वह कोई भी बयान दे देंगे, एक झगड़ालू बयान दे देंगे, भड़कालू बयान दे देंगे, जिससे हमारे और आपके बीच में एक दंगा होगा, जिससे आप भले ही उस नेता का, पॉलिटिशियन का बुराई करेंगे, लेकिन वह एक उसका जो फैन फॉलोइंग है वही बढ़ेगा। न्यूज़ चैनल वाले बार बार उसको दिखाएंगे, वह जानबूझ के यह चीज़ करते हैं ऐसी। लेकिन इन लोगों की चीज़ों पे, बातों पे ध्यान ना दें आप लोग। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि इससे बड़ा प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं था, कि भारत के संविधान से बड़ा प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं यह प्रूव कर सकूं कि हमारे देश का नाम या दोनों है, इंडिया और भारत दोनों है। वैसे तो आप सभी लोग भी यह अपना राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आखिर हमारे देश का नाम होना क्या चाहिए, लेकिन मैं प्रूफ दे दिया कि हमारे देश का यह दोनों नाम है, इंडिया और भारत। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम।